दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एनालिसिस पर। चलिए बिना किसी देरी के लिए हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम मैक्सवेल वुंट। यहाँ पे गलत है, ये कई किताबों में ऐसा ही छपा हुआ है, इसीलिए मैंने ये लिया है प्रश्न, क्योंकि मेरे से एक शॉर्ट में एक बुक से देखा हुआ गलत हो गया था। मैंने इसमें टाइप कर दिया था बिना किसी उसको डिस्कस नहीं किया था ना, मैंने उसको ज़्यादातर उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं मैंने ली थी और ऐसे ही टाइप कर दिया था। उससे मेरा वो शॉर्ट जो है गलत हो गया था और लोगों के कमेंट आ रहे थे कि गलत ना पढ़ाइए आप। तो हमने ऐसे ही बुकों से देखकर विलियम जेम्स किया था, और जबकि इसका राइट आंसर जो होगा विलियम वुंट होगा। ये जेम्स यहाँ पे कट होगा, यहाँ पे विलियम मैक्सवेल वुंट होगा पूरा नाम। वैसे वुंट कह देते हैं हम लोग, ठीक है, विलियम वुंट कह देते हैं, पहले विलियम मैक्सवेल वुंट होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर विलियम वुंट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है ईगो लिबिडो का अर्थ होता है आत्मप्रेम। मेरे शॉर्ट वीडियो में पड़े हुए हैं ये प्रश्न। आत्मप्रेम बात करता हूँ ई एच इरकसन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 8। ये भी मेरे शॉर्ट में पड़ा हुआ है। शॉर्ट वीडियो में मैंने कई मनोविज्ञान के प्रश्न डिस्कस किए हैं और उनको देखते रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला आपका प्रश्न है चौथा आपका प्रश्न है शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर क्या होता है? उद्देश्यों का। किसका अंतर होता है दोस्तों? उद्देश्यों का इनमें अंतर होता है। उद्देश्य दोनों के अलग अलग होते हैं। बात करता हूँ प्रश्न नंबर 5 की। सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर है अव्यक्त अवस्था। कौन सी अवस्था में? अव्यक्त अवस्था। चलिए बिना किसी देरी के अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपका नंबर है 6 प्रश्न नंबर। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो ये कहा है फ्रायड ने। ये भी मेरे शॉर्ट वीडियो में पड़ा हुआ है, फ्रायड ने कहा है। अगला प्रश्न आपका, फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? आंशिक दमन। मौलिक कारण क्या है? आंशिक दमन। प्रश्न नंबर 8 बिना किसी देरी के आपका प्रश्न नंबर 8 है बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? मनोविश्लेषणवाद ने। किसने? मनोविश्लेषणवाद ने दी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न आपका, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह कथन किसका है? मनोविज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका है 9वां प्रश्न, तो मैकडूगल का अर्थ इस कहना है जो है ये कथन मैकडूगल का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। 10वां प्रश्न आपका है शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर। कहाँ? निश्चित स्थान पर। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। कथन है स्किनर का। किसका? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, स्किनर ने कहा था। चलिए बिना किसी देरी के अगले प्रश्न में 12 नंबर आपका प्रश्न। तो इस प्रश्न में कहा गया बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा भिन्नताओं का अध्ययन किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी में, बहुपक्षीय शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में और मनोविज्ञान शिक्षण में, सब में जो है ध्यान रखा जाता है भिन्नताओं का, योग्यता की भिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। 13 नंबर है वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में? शेषावस्था अवस्था में शिक्षा मनोविज्ञान काम करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। 14वां प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो कार्ल सी गैरिसन ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, कार्ल सी गैरिसन। अगला प्रश्न आपका है आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। यह कथन किसका है? यह कथन आपका जो होगा रायबर्न का। यह कथन किसका है? रायबर्न का। ये देखो आप देख रहे होंगे रायबर्न का है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है? अरस्तु ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा है। प्ले वे पुस्तक के रचयिता हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्ले वे पुस्तक के जो रचयिता हैं वो कौन है? हेनरी। प्ले वे पुस्तक के रचयिता हेनरी हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ बिना किसी देरी के। अगला आपका प्रश्न है 18वां, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है चालक। शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु है। सॉरी वो धुंधलापन दिखाई दे रहा है। तो बालक शिक्षा का
केंद्र बिंदु है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। 19वां अगला प्रश्न आपका है, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तो दूसरे भाग का निरीक्षण किया जाता है? ये अंतःदर्शन शास्त्र कहलाता है, अंतःदर्शन कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 20वां आपका लास्ट प्रश्न है, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो इसका जो राइट आंसर क्या है, अमेरिका के वैज्ञानिक कौन थे? स्किनर अमेरिका के वैज्ञानिक थे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और सब पे टिक पहले से ही लगा हुआ है। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा हो।